अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको कर्नाटका SSLC थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश का प्रोज नंबर 5 लाइफ इन बंजारुमले का एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि बंजारुमले एक छोटे से गांव का नाम है। बेंगलुरु के करीब छोटा सा गांव है, कबायली गांव, जिसको बंजारुमले नाम से मशहूर है। तो उस गांव का नाम बंजारुमले। देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ। मोस्ट सिटीज इन कर्नाटका एंड perhaps in India quite often faces two problems: shortage of drinking water and erratic power supply. Their plight is miserable, especially in peak summer. However, Banjarumale, a tiny village within the Neria Gram Panchayat limits in Balthangade Taluk of Dakshina Kannada district, is an exception. Located about 90 km from Mangaluru, this tribal hamlet never faces a shortage of water or power supply, thanks to a perennial source of water, a mountain stream that passes through the village, which is home to 125 people. तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि बहुत सारे शहर कर्नाटका में और साथ ही साथ शायद इंडिया में भी शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी की कमी का और बिजली की कमी का सामना करते हैं, स्पेशली कब बहुत ज़्यादा समर के मौसम में, गर्मा के मौसम में। तो सबसे ज़्यादा शदीद ये दो चीज़ों की कमी देखी जाती है कर्नाटका में भी और हिंदुस्तान में भी। लेकिन बंजारुमले जो एक बहुत ही छोटा सा गांव है, वो नीरिया ग्राम पंचायत के हुदूद में आता है और उसका तालुका है बलथंगड़े। और कहाँ पर है वो? दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है वो। तो ये बंजारुमले एक छोटा सा गांव है जो कर्नाटक के मैंगलोर के करीब आता है। तो वो बंजारुमले इस कमी से बचा हुआ है बोल के यहाँ पर बता रहे हैं कि इस गांव में की आबाद, ये इस गांव के कहाँ पर आबाद है? गांव 90 किलोमीटर फ्रॉम मैंगलोर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो कबीले हैं वहाँ के ट्राइबल्स, वहाँ के लोगों को शॉर्टेज ऑफ वाटर और पावर सप्लाई की प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता है उनके, क्योंकि वहाँ पर एक माउंटेन स्ट्रीम बहती है। एक पहाड़ पे से जो नदी बहती है ना, वो गुजरते हुए विलेज तक जाती है वो। इसी वजह से जहाँ पर 125 लोगों का जो घर है ना उस गांव में, वहां से होते हुए वो गुजरती है नदी। इसीलिए लोगों को, यहाँ के बंजारुमले के लोगों को कभी भी पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता है। अ लॉन्ग वे होम मतलब दूर दराज का घर। Despite the abundance of water, the 25 families of Malekudiyas have a heavy cross to bear. The region is one of the very few places in the district which is still not easily accessible, almost cut off from the world. The nearest petty shop is 20 km away and the nearest school is 25 km away. तो इसके बावजूद, पानी की बहुतायत रहने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को जो कबीले हैं उनका नाम मलेकुडियाज है। यहाँ पे देखिए मलेकुडियाज जो है ना, वो यहाँ के कबीले का नाम है। वहाँ पर 25 फैमिलीज रहते हैं, तो उनको बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त करना पड़ता है। और वो क्या है, ये इलाका ऐसे इलाकों में से है जहाँ पे कोई भी चीज मतलब बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों को। और ये दुनिया से तकरीबन कट होकर रह गए हैं यहाँ के लोग। और यहाँ की सबसे करीबी जो दुकान है ना, जहाँ पेटी शॉप कहते हैं उसको, वो 20 किलोमीटर दूर है। और सबसे करीब का जो स्कूल है वहाँ पर 25 किलोमीटर दूर है इस गांव से। नेक्स्ट पैराग्राफ। However, there is a residential school, the Ashram School in Neria, where local children study. The nearest primary health center, PSC, is 25 km away, and the last time a doctor visited the center was a year ago.
The only road to the village is through the Charmadi Ghat. One can take a diversion at the 9th curve of the Ghat, about 30 km from Balthangadi and 9 km from Kakinje, and travel 9 kilometers into the dense forest to get there. One can avail jeeps by paying anywhere between rupees 1500 and rupees 2000 to travel the 9 km, which is a journey of more than an hour. तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि यहाँ पर एक रेसिडेंशियल स्कूल है और जो आश्रम की तरह एक स्कूल है जो मीडिया में है, वो वहाँ के लोकल के बच्चे जो है ना वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। और वहाँ का सबसे करीब का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ का जो हेल्थ सेंटर है करीब 25 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पर डॉक्टर्स ने 1 साल पहले वहाँ पर विजिट किया था, बोलते यहाँ पर बता रहे हैं। द ओनली रोड, हाँ, तो यहाँ पर जो रोड गुजरती है वो इस गांव में जो रोड गुजरती है वो चारमडी घाट, एक घाटी का नाम है, वो घाट से होते हुए गुजरती है। एंड यहाँ पर जाने के लिए बहुत ही वन कैन टेक अ डाइवर्शन एट द 9th कर्व ऑफ द घाट, तो घाटी से यहाँ पर 9 कर्व के डाइवर्शन लेना पड़ता है। यहाँ पे अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम बेलथंगड़े एंड 9 किलोमीटर फ्रॉम काकिंजे, तो ये इतने दूर का सफर तय करना पड़ता है वहाँ पर जाने के लिए। एंड ट्रैवल 9 किलोमीटर्स इनटू द डेंस फॉरेस्ट, और उसके बाद फिर 9 किलोमीटर घने जंगलों का भी रास्ता तय करना पड़ता है। सिर्फ जीप से ही वहाँ पर जा सकते हैं, कैसा जा सकते हैं, और पे करके जा सकते हैं जीप से। कोई भी वहाँ पर जीप के जरिए से जा सकता है 1500 रुपीज देकर या फिर 2000 रुपीज देकर अंदर जंगल के अंदर ट्रैवल करके वो अपना सफर तय कर सकता है, लेकिन उसका भी सफर 1 घंटे का होता है। The crystal clear water that flows round the year is a boon. Realizing its potential, the tribals, with the help of the district administration, Shri Kshetra Dharmathala Rural Development Project, SKDRDP, and Technology Informatic Design Endeavor, set up a 8 kW micro hydel power project in 2002. तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि क्रिस्टल क्लियर मतलब शीशे की तरह साफ पानी यहाँ पर जो बहता रहता है ना, वो एक कुदरत का बहुत ही बड़ा अतिया है, यहाँ पे बहुत बड़ा तोहफा है। उसी की अहमियत को समझते हुए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो श्री क्षेत्र धर्मशाला रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट SKD, इसका शॉर्ट फॉर्म है SKDRDP, इन्होंने टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेटिव डिजाइन इंडिवर की मदद से 2002 में 8 किलोवाट का माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। कब 2002 में माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट की उन्होंने बुनियाद रखी। Some solace means कुछ तसल्ली। Recalling the initial struggle, the then President of Banjaru Malay Micro Hydel Power Project Implementation Committee A.B. Annappa says the villagers themselves constructed a 650 meters channel from the stream to the power station and undertook other civil works. Each house contributed around rupees 7,500 while the government extended rupees 6 lakh and the SKDRDP gave rupees 2 lakh. He adds that each family pays rupees 100 per month as maintenance cost for the power supply availed, and a villager has been appointed to manage the station. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि अपने इब्तिदाई जद्दोजहद को याद करते हुए प्रेसिडेंट वहाँ के बंजारू मले में प्रेसिडेंट माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो A.P. अन्नप्पा, उन्होंने कहा कि यहाँ के विलेजर्स गांव वालों ने खुद ही से अपने कंस्ट्रक्टेड कर लिया एक
माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट को तकमील किया और उन्होंने 6 मीटर चैनल फ्रॉम ए स्ट्रीम टू द पावर स्टेशन, उसके काम में उन लोगों ने बहुत सारी मदद की और उसके काम को, सिविल वर्क के काम को अंजाम दिया। ईच हाउस और हर एक घर से करने 7,500 रुपए कंट्रीब्यूटेड किए और गवर्नमेंट ने 6 लाख रुपए कंट्रीब्यूट दिए इस काम के लिए और SKDRDP ने 2 लाख रुपए इस काम के लिए दिया। He adds that each family, हाँ फिर उन्होंने कहा कि हर फैमिली इसके मेंटेनेंस के लिए हर महीना अपने 100 रुपए देती है इसके पावर सप्लाई को की मेंटेनेंस के लिए और एक विलेजर को अपॉइंट किया गया उस स्टेशन को मैनेज करने के लिए। Prakash, the villager who has been assigned with the task, switches on the turbine on at 6 p.m. every day and switches it off at 8 a.m. the next day. He says the capacity of the unit has now come down to 3 to 4 kilowatt and there are couple of houses which do not get power supply and continue to depend on kerosene lamps. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि यहाँ पे वो जो बंजारोमले के विलेजर जो है ना, प्रकाश नाम है जिसको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे टरबाइन को स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करने के लिए। तो स्विच ऑन करने का टाइम 6 PM है, शाम के 6 बजे टरबाइन को स्विच ऑन करना रहता है और दूसरी सुबह 8 AM पे टरबाइन को स्विच ऑफ करना रहता है यहाँ पे। तो प्रकाश को इसके लिए अपॉइंट किया गया था। तो उसी प्रकाश ने कहा यहाँ पे कि जो कैपेसिटी है ना यूनिट की वो बहुत ही कम होती जा रही है, 3 to 4 kW हो रही है और बाद ऐसे घर है जहाँ पर अभी भी पावर सप्लाई नहीं पहुँच रही है और उन्हें अभी भी केरोसिन लैंप पर ही डिपेंड करना पड़ रहा है। GP member Krishnappa says the villagers use the power supply only at night as they fear the youth and children may waste time watching television if there was power during the day. A couple of houses have television set while 2 houses have wireless in local loop telephone connections. A few youths have mobile phones but they have to climb a hill to get network and only if they are lucky. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बंजारोमले गांव जो है ना वो घने जंगल में है। वो यहाँ पर ग्राम पंचायत के मेंबर जिसका नाम कृष्णप्पा है, उन्होंने कहा कि यहाँ के गांव के लोगों को पावर सप्लाई सिर्फ रात के वक्त ही दी जाती है क्योंकि उन्हें डर है कि उनके नौजवान और बच्चे वो अपना टाइम टेलीविजन देखने में ना वेस्ट करेंगे, इसलिए वो लोगों को सिर्फ रात में ही पावर सप्लाई दी जाती है ताकि दिन में उनको पावर सप्लाई नहीं दी जाती। और कपल ऑफ हाउसेस टेलीविजन सेट, और तो वहाँ पे कह रहे हैं कि एक दो घरों में वहाँ पर टेलीविजन सेट भी है और 2 घरों में वायरलेस लोकल टेलीफोन कनेक्शन भी है और चंद नौजवानों के पास मोबाइल फोन भी है, लेकिन उनको नेटवर्क के लिए उनको पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। अगर वो लकी हैं तो उनको कनेक्शन मिल जाएगा। Interestingly, about 8 to 10 villagers have set up their own microhydel unit of 1 kW capacity and use it during the day. Annappa, one of the villager with such a unit, says he uses it to turn on the light, the telephone and the TV set. तो बहुत मजे की बात तो ये है कि अबाउट 8 to 10 विलेजेस हैं। तो 8 से 10 गांव के लोगों ने क्या किया है, अपना माइक्रो हाइडल यूनिट बना लिया है 1 किलोवाट कैपेसिटी का, तो और वो इसको दिन में इस्तेमाल करने के लिए बना लिए हैं वो खुद से अपने से ही। वो अन्नप्पा यहाँ पर जो एक विलेजर है, गांव का रहने वाला है, उसने कहा कि हम इसका इस्तेमाल दिन के वक्त करते हैं लाइट जलाने के लिए।